हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भारत के माउंटेन हैं, भारत के जो पर्वत हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे पर्वत हैं, माउंटेन हैं, जो हमें पढ़ने हैं। तो ये स्टैटिक जीके का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि माउंटेन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। माउंटेन तीन तरह के होते हैं। एक वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, जो हमने वोल्केनो में देखा, वोल्केनो ज्वालामुखी होता है। एक होते हैं फोल्ड माउंटेन और एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो जो मेन है वो है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। तो ये दोनों जो हैं ये क्रिएट कैसे होते हैं, तो यहां पे देखते हैं। पहले देखिए, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फोल्ड माउंटेन होता है वो तब क्रिएट होता है जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पे देखिए, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ये दोनों पास आ रही हैं और फिर उसके बाद जो हैवी वाली प्लेट होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। और कई बार वो जब नीचे की तरफ जाती है तो सबडक्शन भी होता है, यानी वो पिघल जाती है। ठीक है, जिस केस में वोल्केनो बनता है, वोल्केनो का जो मैग्मा है वो उसी वजह से बनता है। और जो लाइट वाली प्लेट है वो ऊपर की तरफ जाती है, फोल्ड बनाती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 3-4 तौलिए रख दिए हैं, एक के ऊपर एक टॉवल रख दिए हैं। अगर आप इनको दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एक फोल्ड, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से ये इधर से भी आप इधर से भी कंप्रेस करेंगे तो ये तौलिए इस तरह से एक के ऊपर एक राइज करते जाएंगे, परत बाय परत। तो ये है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। और एक होते हैं जो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बनते हैं। अब अगर ये दो प्लेट हैं और एक दूसरे से ये दूर जाएंगी तो यानी कि इनके अंदर टेंशन वाला फोर्स होगा, तो उसकी वजह से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेंगे? ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, मान लीजिए ये प्लेट है तो इसमें कुछ फॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, धरती की जो प्लेट है, अर्थ में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिनसे मिलकर धरती बनती है। हमारी जो अर्थ है वो एक, हमारा जो क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ओशियानिक प्लेट्स हैं और कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये एक प्लेट है, मान लीजिए इसमें फॉल्ट आ गया इस तरह से, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये इसमें जो फॉल्ट लाइंस हैं ये फॉल्ट लाइन है। अब इसमें क्या होगा, यहां पे अगर फॉल्ट लाइन आ गई तो ये आइसोलेटेड ब्लॉक बन जाएंगे। एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये। तो इसमें कुछ नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर रह जाएंगे। जैसे अब यहां पे देखिए, ये वाले जो ब्लॉक हैं ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाले बच गए ये माउंटेन बना देंगे। अगर ये वाले नीचे जाते, ये वाले ऊपर आते, तो फिर ये वाले माउंटेन बना देते। तो ये बड़ा आसान है समझना। इसमें मान लीजिए इस तरह से देखते हैं, ये 3 ब्लॉक है, ये 1, 2 और 3। ये जो सेकंड वाला है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो 1 और 3 वाले ऊपर हो गए तो ये माउंटेन रह गए। और अगर ये दोनों नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला माउंटेन हो जाएगा। यानी जब हमारी अर्थ में जो फॉल्ट हैं उनकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं तो वो ब्लॉक माउंटेन होते हैं। और ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं वो टेंशन वाले फोर्सेस की वजह से होते हैं, जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ठीक है, और जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, यानी कंप्रेशन वाले फोर्सेस की वजह से बनते हैं। ये मेन डिफरेंस है। तो वहीं यहां पे लिखा है फोल्ड माउंटेन। पहले देखते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स की वजह से। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उससे जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है उनकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल हैं हिमालयाज, एल्प्स, अरावलीज वगैरह। फिर है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन बनते हैं फॉल्टिंग की वजह से, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। इस वजह से अब ये प्लेट दूर जाएंगी तो क्रैक आ जाते हैं। पहले जुड़ी हुई थी, अब क्रैक आ गया, क्रैक की वजह से फॉल्ट लाइन आ गई, और फॉल्ट लाइन की वजह से जो लार्ज एरियाज हैं वो टूट जाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्टिकली, या तो नीचे या ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ जाएंगे वो हॉर्स्ट बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ जाएंगे उन्हें हम ग्रेबन बोलते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जो है इन्हें हॉर्स्ट बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो जा रहे हैं इन्हें ग्रेबन बोलते हैं। और ये फिर हॉर्स्ट जो है ये पूरे माउंटेन बन जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे राइन वैली और वॉस्जेस माउंटेन जो यूरोप में है, ये एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। भारत में भी जो विंध्या और सतपुरा है ये ब्लॉक माउंटेन है। तो ये तो आपका हो गया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि भाई ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन क्या होता है। अब दुनिया की सबसे ऊंची जो पहाड़ों की चोटी है वो कौन सी है, तो टॉप 10 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। और
ये एक बात याद रखिए, ये जो प्लेट्स हैं जब एक दूसरे के पास आई तो एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही हैं ये, ठीक है। ये प्रोसेस आज भी हो रहा है, तो इसीलिए जो फोल्ड है वो आज भी उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है। जब नए फोल्ड बनेंगे तो हाइट और बढ़ जाएगी। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है, अगर आप आज देखें तो 8,848.8 के आसपास है, ठीक है, 0.86 लगभग। तो ये जो नई हाइट है ये बढ़ी कैसे 86 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो प्लेट्स जब टकराई थी आपस में तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही थी, ये आज भी कर रही है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की K2। K2 जो है हिमालयाज में नहीं है, ये काराकोरम के पहाड़ों में है, तो ये काराकोरम रेंज में है। और आप देख सकते हैं दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी जो है उनमें से 9 हाईएस्ट पीक्स जो है 10 उनमें से 9 जो है वो हिमालयाज में है। तो नो डाउट हिमालयाज दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है। फिर कंचनजंगा, ये तीसरी सबसे ऊंची है दुनिया की। ये कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है, ये भी ध्यान रखिए। और ये जो है हिमालयाज में है ये भी। उसके बाद लोहटसे जो है ये भी ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, हिमालयाज में है। फिर मकालू है, और फिर चो ओयू, धौलागिरी, मनसलू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। टॉप 10 इनकी एकदम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कम से कम शुरू के 5 तो आपको हर समय पता होने चाहिए कि सबसे 5 ऊंची चोटी कौन सी है। और इनमें ज्यादातर जो है वो नेपाल चाइना बॉर्डर या इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है। K2 जो है वो इंडिया में है, K2 इंडिया में है। वैसे डिस्प्यूटेड एरिया में आती है आज की तारीख में, लेकिन हम क्योंकि इंडियंस हैं तो हम कहेंगे हमारे जो एरिया है उसमें है, ठीक है। K2 और नंगा पर्वत भी। चलिए अब दुनिया के सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है। देखो माउंटेन और माउंटेन रेंज में फर्क क्या होता है पहले ये समझो। माउंटेन मतलब एक पहाड़, माउंटेन रेंज मतलब श्रृंखला। तो जो पहाड़ होते हैं श्रृंखला पूरी की पूरी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पर्वत की श्रृंखला लगातार हो। जैसे अगर आप देखें इनमें गैप्स भी हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, हमारा ये साउथ इंडिया है तो हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ईस्टर्न घाट कोई लगातार नहीं है, पहले कुछ पहाड़ियां फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ। वेस्टर्न घाट जो है वो लगातार है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ गैप है। जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, तो गैप तो उनमें भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में गैप ही नहीं आता। कुछ प्राकृतिक गैप भी होते हैं जिन्हें हम पास बोलते हैं, जहां से हम ट्रांसपोर्ट वगैरह संभव जिनकी वजह से हो पाता है। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी का मतलब यह है कि कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। तो उनमें आप देख सकते हैं कि हिमालय चाहे ऊंचे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हिमालय लंबे बहुत ज्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अगर मैं हिमालयाज बनाऊं, ठीक है, अगर मैं हिमालयाज बनाऊं, ये है हमारा ग्रेट इंडिया, और इसमें अगर हिमालयाज आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी पूरे नहीं है हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज। काराकोरम और ट्रांस हिमालयाज उसके ऊपर है, लद्दाख रेंज, जंस्कार रेंज जो है, या जिन्हें बोलते हैं काराकोरम रेंज, तो ये सारे ऊपर हैं। तो रफली आप यहां से देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो है अगर हम इनका एक्सटेंट बताएं तो यहाँ पे नंगा पर्वत है, ठीक है, यहां पे कहीं नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। तो यहां से लेके और पूरे यहां नमचा बरवा तक, ठीक है, ये यहां पे साउथ नॉर्थ इंडिया हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा, जो मैंने बनाया नहीं है। तो यहां पूरा नंगा पर्वत से नमचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र घूमती है, वहां तक हिमालयाज हैं। तो ये कितने किलोमीटर तक है यहां से लेके यहां तक? ये है 2400 किलोमीटर। तो हिमालयाज ऊंचे तो बहुत हैं पर लंबे बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2400 किलोमीटर में। लेकिन हिमालय से आप देख सकते हैं लंबे लंबे पहाड़ हैं, जैसे एंडीज के पहाड़। एंडीज के पहाड़ 7000 किलोमीटर में फैले हैं। 7000 किलोमीटर मतलब हिमालयाज के 3 गुना, ठीक है, लगभग 3 गुना। फिर रॉकी माउंटेन जो अमेरिका में है 4830 किलोमीटर। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है 3500 किलोमीटर। और इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे सबको, ठीक है। फिर है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो 3500 किलोमीटर, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। उसके बाद है उरल माउंटेन जो रशिया में है 2500 किलोमीटर। फिर एटलस माउंटेन जो अफ्रीका में है 2500 किलोमीटर। फिर अपलाचिया माउंटेन 2414 किलोमीटर, अपलाचिया माउंटेन जो कि अमेरिका में है, अपलाचिया माउंटेन। फिर अल्टाई माउंटेन जो है कई कंट्रीज में है, मेनली रशिया वगैरह, तो 2000 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट्स इंडिया में 1600 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट जो है भारत में वो महाराष्ट्र से लेके जो नीचे तक पूरा केरल तक, तो वो है 1600 किलोमीटर। और एल्प्स के जो पहाड़ हैं यूरोप में 1200 किलोमीटर। ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 1125 किलोमीटर। और अरावली की पहाड़ियां भारत में 800 किलोमीटर, जो दिल्ली हरियाणा से लेके और पूरा गुजरात तक, राजस्थान गुजरात वगैरह, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, 800 किलोमीटर। तो ये है दुनिया के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखलाएं। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, और दूसरे नंबर पे है रॉकीज। कम से कम नंबर 1 और नंबर 2 तो आप याद रखिए।
अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, आपको पता चलेगा दुनिया में कौन से पहाड़ कहां पे हैं। आप ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि एक जीवन में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडीज की, और मैप दिखाऊंगा बकायदा। यहां पे देखिए ये मैप। तो एंडीज देखो, मैंने आपको बताया था 7,000 किलोमीटर तक फैले हैं एंडीज। तो ये एंडीज जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका में है, और पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ये जो है एंडीज फैले हुए हैं, ठीक है। पूरा ऊपर से लेके और पूरे साउथ अमेरिका में नीचे तक, तो कई सारे कंट्रीज को कवर करते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना इत्यादि। तो एंडीज जो है ये सबसे लंबे हमारी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की, ठीक है। और एंडीज जो है ये बहुत ऊंचे भी हैं, मतलब एशिया जितने ऊंचे तो ऑब्वियसली नहीं है, जितने काराकोरम और जो ये पामीर माउंटेन है या जो हिमालयाज हैं उतने ऊंचे तो नहीं है, लेकिन हाँ 4,000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है, जो कि काफी अच्छी है, ठीक है। फिर इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अकानकागुआ। माउंट अकानकागुआ पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकानकागुआ। और ये जो है एक डॉर्मेंट वोल्केनो का काम करती है, यानी कि एक ये सोया हुआ वोल्केनो का काम करती है। डॉर्मेंट है, वोल्केनिक वोल्केनो है बेसिकली माउंट अकानकागुआ एक तरह का। तो ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, ये एंडीज के पहाड़ों में आती है। दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो जो है वो एंडीज में है। दुनिया के सबसे हाईएस्ट जो वोल्केनो है वो है ओजोस डेल सलाडो, मतलब एक्टिव वोल्केनो की बात हो रही है जिनसे लावा निकलता रहता है। तो ओजोस डेल सलाडो 6,893 मीटर, यानी बस थोड़ा ही फर्क है, ठीक है। लगभग आप देख सकते हैं 50-60 मीटर का फर्क है माउंट अकानकागुआ और ओजोस डेल सलाडो में। तो ओजोस डेल सलाडो जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे एक्टिव वोल्केनो है, और ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है, ये भी एंडीज रेंज में है। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ये आप देख सकते हैं, ये है ओजोस डेल सलाडो और ये है माउंट अकानकागुआ। तो ये दोनों एंडीज में है। अब हम बात करते हैं दूसरी रेंज पे, जो कि है रॉकीज। रॉकीज क्या है? अब आप यहां पे देखिए, अमेरिका में बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे अपलाचियां, ये देखिए अपलाचियां बहुत आता है एग्जाम में, रॉकीज तो आता ही है। बाकी अमेरिका में कौन कौन से पहाड़ हैं? ऊपर से शुरू करो, ये है ब्रुक्स रेंज। तो अमेरिका में ब्रुक्स रेंज, एक तो है ब्रुक्स रेंज, फिर है ये अलास्का में अलास्का रेंज। उसके बाद आप यहां पे अगर आएंगे तो ये है रॉकी माउंटेन्स, देख सकते हैं आप कितने लंबे हैं ये, यहां से लेके पूरा यहां तक नीचे तक। तो ये है रॉकी माउंटेन। उसके बाद यहां पे ये है कास्केड रेंज, राइट। उसके बाद यहां पे है सियारा माद्रे, और सियारा माद्रे दो तरह के हैं, जो ईस्टर्न में है वो है ओरिएंटल, और जो बाहर की तरफ है वो है ऑक्सीडेंटल। तो सियारा माद्रे, तो ये सारे पहाड़ जो है मेनली अमेरिका में है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रॉकीज। तो यहां पे इस डायग्राम में देखिए, ये है रॉकी माउंटेन, ये है यहां पे अपलाचियां, फिर ये सियारा माद्रे, फिर ये ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, और इसमें कास्केड, और एक बच गया था वो है सियारे नवाडा। तो यहां पे इसमें नहीं दिखाया हुआ, लेकिन इसमें दिखाया हुआ है, ये है सियरा नवाडा। तो अलास्का रेंज जो है ये अमेरिका का, पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं माउंट मैकिनली, इसका नया नाम है देनाली, वो यहीं पे है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें पूरे नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री आते हैं, ये ऊपर कनाडा है, फिर ये बीच में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नीचे मैक्सिको है। तो ये तीनों कंट्री को मिला के नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पहाड़ की? तो आंसर है माउंट मैकिनली, जिसको आप देनाली बोलते हैं। तो ये कहां पे है? अलास्का रेंज में है, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स में नहीं है, अलास्का रेंज में है। फिर अपलाचियां, तो ये अलास्का रेंज है, यहां पे ये अलास्का रेंज है ब्रुक्स रेंज के नीचे, और ये है अपलाचियां। तो अपलाचियां जो है इनका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मिचेल। फिर है कास्केड रेंज कहां पे है अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये कास्केड रेंज है, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये वेस्ट अमेरिका है, राइट। आपके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है, तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये कास्केड रेंज जो है ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, और ये पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर में आता है। तो रिंग ऑफ फायर में ये जो पूरा एरिया है ये रिंग ऑफ फायर में आता है, राइट। तो उसी का पार्ट है ये कैस्केड रेंज। यहां पे कई सारे वोल्केनो भी होते हैं। सो कुछ वोल्केनो तो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं, जैसे माउंट सेंट हेलेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वोल्केनो है कैस्केड रेंज में। उसके बाद है रॉकी माउंटेन हमने देख ही लिया, ये अमेरिकन कॉर्डिलेरा का पार्ट है। अब ये कॉर्डिलेरा क्या होता है? कॉर्डिलेरा आपको दिखाता हूं। ये जो पूरा एरिया है ना, यहां से ये जो माउंटेन्स है यहां पे, इसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं। पूरा ये जो ऊपर से लेके नीचे तक, यहां तक जो इसमें कई सारी रेंज आती हैं, तो इन्हें कॉर्डिलेरा बोलते हैं। और ये साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, ठीक है, कॉर्डिलेरा। उसके बाद ब्रुक्स रेंज हमने देख ही लिया। ब्रुक्स रेंज जो है ये अलास्का में ही है। यहां पे देखिए अलास्का जो है ये अलास्का है, इसमें 2 रेंज है, ऊपर वाली ब्रुक्स रेंज और नीचे वाली अलास्का रेंज। तो ब्रुक्स रेंज भी अलास्का में है, और ब्रुक्स रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ईस्टो।
उसके बाद रॉकी माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, जो मेन रॉकी माउंटेन्स है वो है माउंट एल्बर्ट। तो माउंट एल्बर्ट अमेरिका में है 4399 मीटर। यानी कि जो ये हैं रॉकी माउंटेन्स, इनमें सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, वो है माउंट एल्बर्ट। लेकिन पूरे अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, देनाली, वो अलास्का रेंज में। फिर इसमें साथ ही साथ रॉकी माउंटेन्स के कुछ और छोटे छोटे पहाड़ भी चलते हैं जिन्हें बोलते हैं कोलंबिया माउंटेन। ये पैरेलल चलते हैं एकदम रॉकी माउंटेन के। और फिर है सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विटनी। आपको मैं सियरा नेवाडा दिखा देता हूं, यह देखिए सियरा नेवाडा, यहां पे कहीं है सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा, जो कि रॉकी माउंटेन्स के वेस्ट में है, राइट। उसके बाद मैक्सिको। मैक्सिको में कौन से पहाड़ है, मैक्सिको में है सियरा माद्रे। ये नीचे मैक्सिको आ गया तो ये मैक्सिको है, ठीक है। अब मैक्सिको में ये जो है ये है सियरा माद्रे। सियरा माद्रे जो वेस्ट की तरफ है उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेंटल, और जो ईस्ट की तरफ है उन्हें बोलते हैं ओरिएंटल। तो सियरा माद्रे जो है मैक्सिको में, ये दो तरह के हैं, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। फिर हम बात करते हैं साउथ कॉर्डिलेरा। साउथ कॉर्डिलेरा जो है वो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पूरा कंटिन्यू करता है। कॉर्डिलेरा कुछ नहीं है, हम पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो पहाड़ की कंटिन्यूस चेन चलती है उन्हें कॉर्डिलेरा बोलते हैं। तो यहां पे पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो पहाड़ चलेंगे और फिर नीचे साउथ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। साउथ अमेरिका ऐसे है, तो साउथ अमेरिका में भी ये कंटिन्यू रहेगा, जो इनका वेस्ट कोस्ट है वहां पे, तो ये पूरा कॉर्डिलेरा चलेगा। और बीच में सेंट्रल अमेरिका आता है जिसमें पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला और ये सब कंट्री है, तो वहां पे भी वो चेन कंटिन्यूसली चलती है। तो साउथ कॉर्डिलेरा जो है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो है, जैसे ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ वगैरह, कोस्टा रिका, पनामा, और फिर जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में, वो इसी का पार्ट है साउथ कॉर्डिलेरा का, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन हम देख चुके हैं कहां पे है। और एंडीज माउंटेन खत्म कहां पे होते हैं साउथ अमेरिका में, ये खत्म होते हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं टिएरा डेल फुएगो। तो ये हमारे एंडीज जो हैं वो हो गए, हमारे रॉकीज भी हो गए। रॉकीज के अलावा हमने अमेरिका में और भी सारे देखे, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, अपलाचियां, सियरा माद्रे, कास्केड रेंज, सियरा नेवाडा वगैरह सारे हमने अमेरिका के पहाड़ पढ़ लिए हैं, और एंडीज हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। द ग्रेट, और मैं इसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, सबसे लंबे से लेके छोटे तक ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो फिर बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, आप ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया में आप देखो यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये यानी कौन से कोस्ट पे है, ईस्ट कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। फिर ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, श्रृंखला पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को हम ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के एल्प्स भी बोलते हैं। ये रिफ्टिंग की वजह से बने थे, रिफ्टिंग की वजह से बने थे, और ये 3500 किलोमीटर तक लगभग जो है लगातार चलते हैं। तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स ऑफ अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका है, यानी हम साउथ की एकदम साउथ में आ जाइए, तो अंटार्कटिका आप जानते हैं, नॉर्थ में आर्कटिक होता है, साउथ में अंटार्कटिक होता है, तो ये हमारा अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका में अगर आप देखें, यहां पे ये आपको जो माउंटेन है, यहां पे ये है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ये पूरी लंबी श्रृंखला चलती है ऐसे। मैं इसको एक बार रेड कलर में बना देता हूं आपकी आसानी के लिए। ये जो पर्वत श्रृंखला है पूरी, इन्हें बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। सो इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कर्क पैट्रिक। माउंट कर्क पैट्रिक, जिसकी जो बस उसकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो ट्रांस अंटार्कटिक का ये हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक और पर्वत की चोटी आपको मिलेगी, विंसन मैसिव, जिसको बोलते हैं माउंट विंसन मैसिव। तो विंसन मैसिव जो है ये पूरे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। पर क्या विंसन मैसिव ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में है? नहीं, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो विंसन मैसिव की हाइट आप याद रख सकते हो 4892 मीटर। पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट विंसन मैसिव, ये हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। और जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स हैं ये, इनकी हाईएस्ट पीक है माउंट कर्क पैट्रिक। अब बात करते हैं उरल माउंटेन। उरल माउंटेन कहां है? ये देखो, ये रशिया है, तो रशिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है उरल माउंटेन। तो ये पूरे ऐसे काफी लंबे हैं, ये लगभग 2500 किलोमीटर। फिर है रशिया में एक और माउंटेन जो आपको पता होने चाहिए, और वो है यहां पे कोकासुस, क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस वो यहीं पे है, कोकासुस में, ठीक है। जो यानी कि एक तरह से ये जो है कोकासुस, ये उसके बाद ये हो गए उरल। फिर यहां पे आप देखिए, ये है चेर्स्की, ये है वर्खोयांस्क, राइट,
चेर्स्की और वर्खोयांस्क। तो बस इतना, अगर आपको 4-5 माउंटेन रेंज पता है रशिया में, उतना काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन है उरल। तो ये यहां से पूरे आप देख सकते हैं, ये उरल है, यानी इसको मैं यहां पे जूम करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे ये देखिए, ये उरल माउंटेन है और मैंने यहां जूम कर दिए तो ये बन गए उरल माउंटेन। तो उरल माउंटेन जो है ये कहां से रन करते हैं? ये नॉर्थ से साउथ रन करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न रशिया, ये जो रशिया है हमारे लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो ये आप रफली इसको दो हिस्सों में बांट लो रशिया को। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो वेस्टर्न रशिया में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं उरल माउंटेन। तो उरल माउंटेन जो है ये कहां से एक्सटेंड करते हैं? ये आर्कटिक ओशियन से लेके कजाकिस्तान तक जाते हैं। यहां पे आपको दिखाता हूं आर्कटिक ओशियन कहां पे। ये देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो ओशियन है पूरा, ये आर्कटिक ओशियन है। तो ये यहां से लेके और पूरा नीचे कजाकिस्तान तक जाते हैं, रशिया कजाकिस्तान बॉर्डर तक जाते हैं। और इनको हम यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री भी बोलते हैं। ये एक तरह की नेचुरल बाउंड्री है यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है। यहां पे मिनरल्स भी काफी होते हैं। अब बात करते हैं एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन अफ्रीका में है, आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये नॉर्थ अफ्रीका पे आ जाओ, ये अफ्रीका का नॉर्थ एरिया है, ठीक है। इसमें ये 4 कंट्री हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट, यानी मेल। मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट। और ऊपर छोटा सा देख रहे हैं टूनिशिया, ये टूनिशिया है। तो नॉर्थ अफ्रीका में यहां पे ये पहाड़ हैं ऐसे, ये देखिए, ये जो पहाड़ है, यानी ये सहारा मरुस्थल है। तो इसके ऊपर, सहारा मरुस्थल के ऊपर ये जो माउंटेन है, इन्हें बोलते हैं एटलस माउंटेन। तो ये कौन कौन से कंट्री में हो गए? ये हो गए मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया में, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। सो माउंटेन रेंज जो है ये एटलस माउंटेन, ये भी काफी लंबी श्रृंखला है, 2500 किलोमीटर, अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिशिया में फैली हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी है एटलस माउंटेन्स की तुबकल जो मोरक्को में आती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हिमालयाज। हिमालयाज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इंडिया के माउंटेन्स पे मैंने काफी लंबा वीडियो बनाया था, पर एक आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। हिमालयाज जो है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियां होती हैं, और माउंट एवरेस्ट भी हिमालयाज में है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है। तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक हिमालयाज एक्सटेंड करते हैं, और ये काफी यंग माउंटेन है, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इन्हें, और अरावलीज को ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, राइट। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, तब ये बने थे, ये फोल्ड बने थे, ठीक है। इसके अलावा जो म्यांमार में अराकन माउंटेन है, और जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, वो भी ये 2 प्लेट टकराने के कारण ही बने थे। सो ये हिमालयाज हैं, इनमें कुछ बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक, तीनों को पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एल्प्स, सुपर इंपॉर्टेंट। एल्प्स कहां पे है? एल्प्स बहुत सारे कंट्री में है, यूरोप में है। 1200 किलोमीटर तक चलती है श्रृंखला, और ये लगातार है एकदम, बहुत गैप नहीं है इसमें, लगातार है, बहुत एक्सटेंसिव है ये माउंटेन रेंज एल्प्स जो है, और ये पूरे यूरोप में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज में फैले हुए हैं। अगर मैं यहां पे देखूं, एल्प्स आपको दिखाता हूं, तो ये देखिए, ये फ्रांस से स्टार्ट हो जाते हैं यहां पे, और पूरे स्लोवेनिया तक। तो फ्रांस, जर्मनी, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? इसमें आते हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लाइचनस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। इन सारे कंट्रीज में एल्प्स फैले हुए हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड आप देख ही सकते हैं, यहां पे जर्मनी हो गया, फिर यहां पे लाइचनस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और इटली। तो इतने सारे कंट्रीज में ये हैं यूरोप में एल्प्स। यूरोप के सबसे लंबे माउंटेन कौन से हैं? एल्प्स। यूरोप के दूसरे सबसे लंबे माउंटेन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन, वो बाद में दिखाऊंगा। तो ये जो माउंटेन है, ये अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के जब कोलाइड हुए थे तब बने थे, यानी एल्प्स भी एक तरह के फोल्ड माउंटेन है। जब भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, एक साथ आती हैं, तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा फोल्डिंग है इनके अंदर, राइट। और यहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फोल्डिंग के कारण जो है वो राइज हो गई थी। और एल्प माउंटेन जो है, इनका सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है मॉन्ट ब्लांक। इसे मो ब्लां बोलते हैं, लिखते हैं मॉन्ट ब्लैंक। मॉन्ट ब्लैंक मतलब होता है सफेद पहाड़, ब्लैंक मतलब सफेद, और मॉन्ट मतलब माउंटेन। तो 4810 मीटर, 4810 मीटर, ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे आता है मॉन्ट ब्लैंक। और यहां पे ये भी काफी ऊंचे हैं, और यहां पे 100 चोटियां पर्वत की, 100 पीक्स ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं 4000ers। 4000ers मतलब 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले यहां पे 100 पहाड़ है। तो ये हो गए एल्प्स। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखो, हम तो धरती की बात कर रहे हैं ना, धरती पे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, यानी कितना हो गया? ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 8.8 किलोमीटर। लेकिन क्या इससे ऊंचा पहाड़ भी है कोई? बिल्कुल, लेकिन धरती पे नहीं है, मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे एक पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है, 26 किलोमीटर ऊंचा है, इसको बोलते हैं ओलंपस।
ठीक है, तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो ओलंपस है और ये 26 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 26 किलोमीटर, सोचिए कितना ऊंचा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और माउंटेन्स। देखिए, जो सबसे बड़ी बड़ी रेंज थी वो मैंने आपको सारी वो कर दी है। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए माउंटेन्स हैं वो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अराकन। यहां पे देखिए म्यांमार है। म्यांमार में ये जो राज्य है इसे बोलते हैं राखिन, इसे राखिन स्टेट बोलते हैं। तो इनको राखिन माउंटेन्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राखिन स्टेट में है ये। अराकन माउंटेन एकदम जो है ये बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये वेस्ट म्यांमार में है। ठीक है, ये वेस्ट म्यांमार में, वेस्टर्न कोस्ट है ये, इसके पास है ये राखिन स्टेट में, और यहां पे इरावड्डी नदी भी बहती है। उसके बाद बात करते हैं काराकोरम। काराकोरम हम पढ़ चुके हैं वैसे। ये देखिए, ये जो है ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, रफली लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर यहां पे हिमालयाज तो यहीं तक खत्म हो जाते हैं। इसके ऊपर यहां पे लद्दाख और जंस्कार ये आते हैं। फिर यहां पे जो आते हैं ये काराकोरम। तो काराकोरम जो है ये ऐसे हैं। यहां पे देखिए इस डायग्राम में बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है। सो ये जो है इसमें इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, फिर काराकोरम के पहाड़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंडिया में है। ठीक है, तजिकिस्तान तक जा रहे हैं और अफगानिस्तान को भी टच कर रहे हैं। तो ये मेनली जो है अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया और यहां पे चाइना में भी जा रहे हैं ये, राइट। ये चाइना इंडिया के ऊपर, तिब्बत मतलब चाइना, तो ये यहां भी है और पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, ये पाकिस्तान है, राइट। तो ये जो पहाड़ हैं काराकोरम के, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान में है। अफगानिस्तान और तजिकिस्तान को तो सिर्फ टच कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस मैप को, इंडिया में तो है ही, पाकिस्तान में भी है और चाइना में भी है। तो ये जो पहाड़ हैं इनमें कौन सी चोटी है? इनमें है K2, सबसे ऊंची चोटी इनकी है K2, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर। और यहां पे अगर आप दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी देखें तो 4 यहां पे हैं काराकोरम में। कौन कौन सी? एक तो है K2, फिर एक हो गई यहां पे जिसको बोलते हैं ब्रॉड पीक, एक है गशेर ब्रह्म 1 और एक है गशेर ब्रह्म 2। गशेर ब्रह्म 1, गशेर ब्रह्म 2 और ब्रॉड पीक, ये 4 सबसे ऊंची चोटी यहां पे है। K2, गशेर ब्रह्म 1, गशेर ब्रह्म 2 और ब्रॉड पीक। क्लियर? यहां पे देखिए काराकोरम की रेंज मैं दिखाता हूं आपको। काराकोरम रेंज, ये है काराकोरम रेंज। तो ये अफगानिस्तान और ये ऊपर, अफगानिस्तान सिर्फ टच करता है इंडिया को, बस सिर्फ, बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है। और ऊपर ये तजिकिस्तान हो गया। तो ये ऐसे हैं और ये यहां पूरे अक्साई चीन तक जा रहे हैं ऐसे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है काराकोरम रेंज। तो इसमें ये चाइना में भी जा रहे हैं, अक्साई चीन में भी जा रहे हैं, यहां पे ये तजिकिस्तान को टच कर रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो ये है ही। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है ये POK है और ये पाकिस्तान में भी, तो एक तरह से ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरिया है, तो हम पाकिस्तान भी बोलते हैं। उसके बाद हिंदू कुश। हिंदू कुश के पहाड़ कहां पे हैं? तो देखो 2 पहाड़ हैं, एक तो हिंदू कुश और एक पामिर माउंटेन। ठीक है, पामिर बहुत ऊंचे हैं, पामिर भी बहुत ऊंचे हैं। तो ये दोनों आपको दिखा देता हूं पहले मैप पे। ये जो मैप है इसमें देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको वो कर पाएंगे। ये हिमालयाज हैं, फिर ये काराकोरम हो गए, ये काराकोरम हो गए, हिमालयाज यहीं पे खत्म हो जाते हैं, काराकोरम इसके ऊपर है, मतलब ट्रांस हिमालयाज, और ये पामिर के पहाड़ ऊपर हैं। ठीक है, पामिर के पहाड़। और अगर आप देखें ये एरिया में एक मान लेता हूं रफली, ये मैं आपको लाल रंग में दिखा रहा हूं, इस एरिया को ध्यान से देखिए। इसको हम पामिर नोट बोलते हैं। नोट मतलब होता है KNOT, नोट मतलब होता है गांठ। जैसे आपने धागे लिए, एक धागा ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5 की गांठ बांध दी यहां पे बीच में। ठीक है, उसी तरह से यहां पे ये ऐसा माना जाता है ये कोई गांठ है, पामिर नॉट है। और यहां पे बहुत सारी पर्वत आके मिलते हैं। कौन कौन से? ये ऊपर तियान शेन आ रहे हैं, यहां से तियान शेन, ठीक है, चाइना से आ रहे हैं तियान शेन। यहां से आ रहे हैं कुनलुन, ये देखिए कुनलुन आ रहे हैं, कुनलुन यहां से आ रहे हैं। फिर यहां से काराकोरम आ रहा है, काराकोरम यहां से आ रहा है। ठीक है, यहां से हिंदू कुश आ रहा है, राइट। तो पामिर जो माउंटेन है, पामिर माउंटेन, और यहां से पामिर आ रहे हैं। तो ये 5 जो पहाड़ हैं यहां पे आके मिल रहे हैं। कहां पे? पामिर नॉट बोलते हैं इसे। पामिर नॉट मतलब एक तरह से आपने गांठ बांध दी कि वहां पे भाई इतने सारे पहाड़ मिल रहे हैं आके। तो यहां से काराकोरम, यहां से कुनलुन, यहां से पामिर और तियानशेन, यहां से हिंदू कुश, राइट। तो ये सारे आके मिलते हैं, इसको बोलते हैं पामिर नॉट। तो पामिर माउंटेन कहां पे है? मेनली तजिकिस्तान में, मेनली तजिकिस्तान में। और पामिर के नीचे ये कौन से हैं? हिंदू कुश। तो हिंदू कुश कहां है? पाकिस्तान और मेनली पाकिस्तान में। ठीक है, तो हिंदू कुश के पहाड़ जो हैं वो मेनली कहां है? मेनली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो तजिकिस्तान में भी है। हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर, जो पाकिस्तान में है, 7,708 मीटर। ये 800 किलोमीटर तक चलते हैं हिंदू कुश। यहां पे आप देख सकते हैं
हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं ये लगभग 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद है पामीर। पामीर ऊपर हो गए, यानी मेनली जो है ये मेनली तजिकिस्तान में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये अफगानिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान में भी है पामीर माउंटेन। और यहां पे आप डायग्राम में बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि ठीक है, पामीर माउंटेन जो है ये मेनली तो तजिकिस्तान में है, लेकिन चाइना को भी टच करते हैं यहां पे ये, और ये ऊपर थोड़ा सा किर्गिस्तान में भी चले जाते हैं थोड़े से, और अफगानिस्तान में भी टच कर जाते हैं। क्लियर? तो ये पामीर माउंटेन है। अब हम इसके बाद बात करते हैं अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन जो है ये रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान में है। ठीक है, ये अल्ताई माउंटेन है। आप यहां पे देख सकते हैं ये मंगोलिया है, ये जो उड़ते हुए पक्षी जैसा देश है ये मंगोलिया है। तो मंगोलिया की राजधानी उलन बतौर है। तो यहां पे भी है ये अल्ताई माउंटेन, ये देखिए ये अल्ताई माउंटेन। फिर नीचे चाइना है, चाइना में तो है ही, उसके अलावा ये रशिया में भी है, ऊपर रशिया है ये पूरा, यहां पे भी है, और कजाकिस्तान में भी थोड़े से हैं। तो ये है अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान। उसके बाद तियान शेन। तियान शेन भी जो पामीर को टच करते हैं, मैंने दिखाया था पामीर नॉट। तो तियान शेन जो है ये सेंट्रल एशिया में है, ठीक है, चाइना और किर्गिस्तान में है। यहां पे आपको मैं तियान शेन दिखाता हूं। तो ये तियान शेन है, ये तियान शेन है, चाइना में है, और ये जो कंट्री है ये पूरा किर्गिस्तान है ऊपर। तो चाइना और किर्गिस्तान में फैले हुए हैं तियान शेन। ठीक है, तियान शेन। और तियान शेन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है झंगिश चोकुसू। झंगिश चोकुसू जो 7,439 मीटर है। कोई डाउट इसके अंदर? तियान शेन। फिर कुनलुन। कुनलुन भी पामीर नॉट तक जा रहे थे, मैंने आपको दिखाया था। तो ये पामीर से लेके, पामीर तजिकिस्तान में, पामीर से लेके और कुनलुन पास तक जाते हैं। मेनली जो कुनलुन माउंटेन है वो कहां पे है? मेनली जो कुनलुन माउंटेन है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा डायग्राम में। यहां पे देखिए, ये जो है पामीर जहां पे खत्म हो रहे हैं वहां से कुनलुन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये चाइना है पूरा, राइट, पूरा चाइना है। तो ये चाइना में है मेनली कुनलुन माउंटेन। फिर अल्ताई हो गया था, अल्ताई माउंटेन हम देख चुके हैं। अल्ताई माउंटेन हमने यहां पे देख लिया था, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोकासुस। तो देखो, रशिया में एक हमने यहां पे देखे थे पहाड़, ये कौन से थे? उरल। ये तो उरल थे, नॉर्थ से साउथ तक जा रहे हैं, जो आर्कटिक ओशियन से नीचे कजाकिस्तान तक जा रहे हैं, ये तो उरल है। लेकिन ये देखिए, ये है कोकासुस। और सबसे ऊंची चोटी यूरोप की माउंट एल्ब्रस वो यहीं पे है। ठीक है, तो अभी काकासुस जो है ये मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं, ये काकासुस है। तो एक तरफ तो इनके है ब्लैक सी और एक तरफ है कैस्पियन लेक। ये कैस्पियन लेक है, कैस्पियन सी भी बोलते हैं, और ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन से माउंटेन आते हैं? कोकासुस। ये जो है ये यूरोप और एशिया को अलग कर रहे हैं एक तरह से। ये पूरा एशिया है इधर और ये यूरोप है इधर। तो एक तरह से कोकासुस जो है यूरोप और एशिया को अलग कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जाग्रोस माउंटेन। जाग्रोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान, इराक, टर्की। यहां पे देखिए, मैप में देखिए, ये ईरान है, ठीक है, ये इराक है, ठीक है, ईरान है, इराक है, और ये ऊपर टर्की है, ये ऊपर टर्की है। तो ये जो माउंटेन है जाग्रोस, ये ऐसे एक्सटेंड करते हैं इराक, ईरान और साउथ ईस्ट टर्की में। इराक, ईरान और साउथ ईस्ट टर्की में ये 1600 किलोमीटर तक लंबे चलते हैं। बहुत लंबे हैं ये रेंज, ये भी 1600 किलोमीटर कम नहीं होता। और इनका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है माउंट देना, माउंट देना। फिर बात करते हैं टॉरस माउंटेन। टॉरस माउंटेन जो है ये टर्की में है। टर्की का मैप है ये। टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है। टर्की की लोकेशन आप जानते ही हैं। तो ये टर्की है पूरा। तो टर्की में आप देखिए, ये जो झील देख रहे हैं, ये झील, छोटी सी झील दिख रही है आपको, ये झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है एजिल्डिर। एजिल्डिर। यहां से स्टार्ट हो गई ये पर्वत, ये देखिए, ये स्टार्ट हो गए यहां से, और ये पूरा यहां तक जा रहे हैं, यहां तक। और यहां दो नदियां बहती हैं। नीचे वाली नदी का नाम है टिग्रिस और ऊपर वाली नदी का नाम है यूफ्रेट। टिग्रिस और यूफ्रेट। तो लेक एजिल्डिर से लेके लगातार पर्वत श्रृंखला चल रही है, और ये टिग्रिस और यूफ्रेट जो नदियां हैं वहां तक चल रही हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं टॉरस माउंटेन। ये कहां पे है? ये टर्की में है। क्लियर? उसके बाद सेराडो मार। मार मतलब होता है समुद्र, यानी सी। समुद्र के एकदम पास है, इन्हें सी रिज भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है, राइट। ये कंट्री कौन सा है? ये साउथ अमेरिका में, ये ब्राजील है, इतना बड़ा कंट्री, राइट, ब्राजील। तो ब्राजील में एकदम समुद्र के किनारे ये जो पहाड़ है इन्हें बोलते हैं सेराडो मार। ये भी कोई छोटे नहीं है, 1500 किलोमीटर तक लगातार पहाड़ है, 1500 किलोमीटर। फिर बात करते हैं चेर्स्की। मैंने आपको दो रेंज बताई थी, चेर्स्की और वर्खोयांस्क। यहां पे देखिए बहुत ठंडे, साइबेरिया की बात हो रही है। ये देखिए, ये है यहां पे चेर्स्की और ये है वर्खोयांस्क। चेर्स्की और वर्खोयांस्क दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये, और दोनों ये रशिया में है। ठीक है, दोनों रशिया में है, बस इतना याद रखिए। ये जो है ये साइबेरिया में पड़ती हैं दोनों।
अब बात करते हैं कार्पाथियन माउंटेन। कार्पाथियन जो है ये यूरोप में है। यूरोप में कितने सारे कंट्री में है ये लगभग 1500 किलोमीटर तक लगातार चलते हैं ये पहाड़ कार्पाथियन। ये बहुत सारे कंट्री में है। ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये चेक रिपब्लिक से स्टार्ट हुए, फिर इन्होंने टच किया स्लोवाकिया, फिर ये यूक्रेन, फिर ये यहां पे रोमानिया, राइट, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया और पोलैंड में भी है। ठीक है, तो ये ऊपर देख रहे हैं, अब ये पोलैंड है, तो पोलैंड भी आएगा इसमें। तो इतने सारे कंट्रीज में है ये पहाड़, इनको बोलते हैं कार्पाथियन माउंटेन जो है ये 1500 किलोमीटर तक चलते हैं और ये यूरोप में है। उसके बाद स्कैंडिनेवियन। तो पूरे यूरोप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एल्प्स। और दूसरे नंबर पे स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन जो एल्प जो है लगभग 2500 किलोमीटर होगा, 2500 के आसपास, और स्कैंडिनेवियन जो है ये भी काफी लंबी है, 1700 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए स्कैंडिनेवियन, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं? स्वीडन, ये नॉर्वे और ये फिनलैंड। तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में एक्सटेंड करते हैं ये, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन। उसके बाद है बुकिट बरिसन या बरिसन माउंटेन। बरिसन माउंटेन बड़ा आसान है, इंडोनेशिया में ये आइलैंड है सुमत्रा। तो बस सुमत्रा में पूरा सुमत्रा का जो यहां पे कोस्ट है ये इसके पास है ये बरिसन माउंटेन। तो सुमत्रा आइलैंड पे है बरिसन माउंटेन। उसके बाद है हैंगडुआन। हैंगडुआन कहां पे है? हैंगडुआन चाइना में है, तिब्बत चाइना बॉर्डर। अब यहां पे देखिए ये जो है यहां पे ये पूरा तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है, और ये जो है इसे बोलते हैं युनघी यानी यूनान गुइजू प्लेट्यू। यहां पे ये जो है ये है यूनान गुइजू प्लेटू। इन ये जहां मिलते हैं वहां पे ये माउंटेन है जिन्हें हम बोलते हैं हैंगडुआन माउंटेन। तो हैंगडुआन माउंटेन कहां है? जहां पे तिब्बतन प्लेट्यू मिलता है युनगुई प्लेट्यू से, चाइना में। फिर ड्रेकन्सबर्ग, ये देखिए ये अफ्रीका का साउथ है, तो ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में ये जो कंट्री है लेसोथो और ये है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का नाम बदल गया है, अब इसे ई स्वातिनी बोलते हैं। स्वाजीलैंड के राजा ने नाम पलट दिया है। तो ये जो पर्वत आप देख रहे हैं यहां पे ये काफी लंबे, ये हैं ड्रेकन्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से हैं? जिन्हें बोलते हैं 7 समिट। 7 समिट का मतलब दुनिया के सबसे 7 ऊंचे पहाड़ नहीं होता, ठीक है। 7 समिट का मतलब होता है हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़, और हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है उसको लेके दो मत क्या है? 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 में से, लेकिन कई लोग जो 7वां पहाड़ है उसको लेके उनमें विचारों में मतभेद है। कुछ लोग उसे मानते हैं कार्सानेट्स पिरामिड जो इंडोनेशिया में है, और कुछ मानते हैं माउंट कोजियोस्को को। ठीक है, देखने का तरीका है बस अपना अपना। कई लोग क्या करते हैं, इंडोनेशिया को ओशियानिया में गिन लेते हैं, लेकिन कई लोग इंडोनेशिया को एशिया में गिनते हैं। तो बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़। ठीक है, पहले नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ हम देख चुके हैं, देनाली, अलास्का रेंज में है देनाली। अब आते हैं साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ है अकानकागुआ जो एंडीज में है। ठीक है, अकानकागुआ। और सबसे ऊंचा वोल्केनो कौन सा है? ओजोस डेल सालाडो। अब बात करते हैं अफ्रीका का सबसे ऊंचा किलिमंजारो, ठीक है, तंजानिया में है किलिमंजारो। फिर यूरोप का सबसे ऊंचा है एल्ब्रस, ठीक है, माउंट एल्ब्रस। कहां पे है ये कोकासस माउंटेन रेंज में है। फिर एशिया का सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब दिक्कत कहां आती है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका सबसे ऊंचा विंसन मैसिफ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ इसमें आती है, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम इंडोनेशिया को एशिया में गिनेंगे, तो अगर एशिया में गिनोगे तो एशिया में तो माउंट एवरेस्ट है। तो इंडोनेशिया में एक पहाड़ आता है जिसको हम बोलते हैं कारस्टेनसिस पिरामिड। ये जो है काफी ऊंचा है, 4844 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है माउंट कोजियोस्को। तो माउंट कोजियोस्को तो छोटा है, 2228 मीटर है, इसका आधा है मतलब। लेकिन फिर भी अगर आप इंडोनेशिया को एशिया में गिनते हो तो फिर आप कहोगे ये कार्टसन पिरामिड नहीं, मैं तो माउंट कोजियोस्को को मानूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पपुआ में है, पपुआ इंडोनेशिया में आता है, इंडोनेशिया का वो है पपुआ, तो कई लोग लेकिन पपुआ को ऑस्ट्रेलिया में गिनते हैं। तो उसमें वो फिर कह देते हैं कि हम इसको पूरा ओशियानिया मानेंगे, इसको भी ओशियानिया में मानेंगे। उस केस में फिर 7वें को लेकर थोड़ा वो जाता है। लेकिन आप ऐसे अगर एग्जाम में आए कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप मार्क करेंगे माउंट कोजियोस्को। और इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा है कार्टसन पिरामिड। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने काफी इजी तरीके से मैप्स की सहायता से इसे कवर किया है।
बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। मजा भी आया होगा आपको पता करने में कि दुनिया में कहाँ क्या है। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मिलते हैं हम स्टैटिक जीके के बाकी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।